दोस्तों, इसके पहले वाले क्लास में आप लोगों ने सेंटेंस के बारे में पढ़ा था। क्या पढ़ा था आप लोगों ने? सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस क्या होता है, यानी कि इसका डेफिनेशन हमने बता दिया था, और ये कितने टाइप का होता है इसको भी हमने बता दिया था। ठीक है, और ये किस प्रकार से बनता है। अब यहाँ पे आज वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे पार्ट ऑफ द सेंटेंस। क्या पढ़ेंगे? पार्ट ऑफ द सेंटेंस, यानी सेंटेंस के कितने भाग होते हैं। सेंटेंस के कितने भाग होते हैं, इसको हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हेडिंग है आपका जो पार्ट ऑफ द सेंटेंस। पार्ट ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के भाग। तो सेंटेंस को दो भागों में बांटा गया है। अब वह दो भाग कौन कौन से हैं? मान लीजिए कोई सेंटेंस है, यहां पे लिखा गया है सोहन रन। इनको दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग क्या है? पहला तो हमारा सब्जेक्ट है, दूसरा क्या है? प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है, यानी ये दो पार्टों में डिवाइड किया। जो यहाँ पे सोहन है सब्जेक्ट है और ये प्रेडिकेट है। ठीक है, यानी नाउन को छोड़कर जो भी बचता है वो क्या कहलाता है? प्रेडिकेट। नाउन का मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट वाला। अब यहाँ पे सब्जेक्ट को भी दो भागों में बांटा गया है। जो पहला होता है सब्जेक्ट का, जो पहला भाग होता है उसको क्वालिफायर बोलते हैं। अब को यहाँ पे तीन भागों में बांटा गया है। क्वालिफायर क्या होता है, चलिए इसको समझते हैं। ऐसा वर्ड जो सब्जेक्ट को क्वालिफाई करे, सब्जेक्ट को क्या करे? क्वालिफाई करे। क्वालिफायर वर्ड कहलाता है। जैसा कि होता है ए होता है, दिस होता है, फ्यू होता है। ए होता है, दिस होता है, फ्यू। इस सब्जेक्ट को क्वालिफाई करता है, इसको इसलिए हम क्वालिफायर बोलते हैं। क्वालिफायर सब्जेक्ट बोलेंगे। अब यहाँ पे इसको तीन भागों में बांटा गया है। तीन भाग में बांटा गया है। पहला भाग जो होता है डिटरमिनर होता है। डिटरमिनर क्या होता है? ऐसा वर्ड जो सब्जेक्ट को डिटरमाइन करे, ठीक है, निर्धारित करे, वो क्या कहलाता है? डिटरमिनर। अब सब्जेक्ट को निर्धारित कैसे किया जाता है? ए लगाकर किया जाता है, द लगा के किया जाता है, दीज लगा के किया जाता है। इन सभी को लगाकर सब्जेक्ट को डिटरमाइन किया जाता है। उसके बाद आ जाता है एडजेक्टिव। क्या आ जाता है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? एक किसी भी वर्ड, यानी कहने का मतलब नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताएगा। नाउन या प्रोनाउन की इसकी विशेषता को बताएगा। जैसे ओल्ड हो गया, सिक हो गया, मतलब बूढ़ा हो गया और बीमार हो गया। अब सब्जेक्ट कैसा है? ये सब्जेक्ट की स्थिति को बताएगा। उसके बाद एडजेक्टिव फ्रेज होता है। एडजेक्टिव फ्रेज यहां भी सब्जेक्ट में इसका यूज किया जाता है। अब उसके बाद जो सब्जेक्ट का दूसरा पार्ट होता है मेन वर्ड। मेन वर्ड क्या होता है? जैसे मान लीजिए हमने क्वालिफायर लगा दिया ए, अब ए के बाद लगा दिया हमने बॉय। अब यहाँ पे मेन वर्ड के बारे में बताते हैं। मेन वर्ड क्या होता है? ऐसा वर्ड जो जिसके लिए कोई सेंटेंस, कोई वाक्य बना हो, जिसके लिए कुछ कहा जा रहा हो, वो मेन वर्ड कहलाता है। जैसे यहाँ पे किसी लड़के के लिए मान लीजिए कुछ कहा जा सकता है, लड़की के लिए और छात्रों के लिए कुछ कहा जा सकता है। यानी ऐसा वर्ड जिसके बारे में हम कुछ कह रहे हैं, वह सब्जेक्ट का काम कर रहा है, उसको मेन वर्ड बोलेंगे। ठीक है, यानी कि मुख्य शब्द बोलेंगे। अब चलते हैं प्रेडिकेट पर। प्रेडिकेट क्या होता है? सब्जेक्ट को छोड़कर एक ऐसा सेंटेंस जिसमें कई पार्ट होते हैं। ठीक है, कई भाग होते हैं। सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, एडजेक्टिव होता है, प्रीपोजिशन होता है, आर्टिकल होता है, और मतलब कई प्रकार के पार्ट ऑफ स्पीच इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन उसमें से केवल सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी सभी क्या कहलाते हैं? प्रेडिकेट। प्रेडिकेट को हिंदी में बोलते हैं विधेय। क्या बोलते हैं? विधेय। और सब्जेक्ट को हिंदी में बोलते हैं कर्ता या विषय। ठीक है, अब प्रेडिकेट की बात करें। प्रेडिकेट को तीन भागों में बांटा गया है।
तीन भागों में बांटा गया है। तीन भाग कौन कौन से हैं? पहला है वर्ब, जिसको क्रिया बोलते हैं, क्रिया बोलते हैं। उसके बाद दूसरा आ जाता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को कर्म बोलते हैं। अभी हमने बताया इसमें क्या क्या पाए जाते हैं। अब तीसरे की बात करें, तीसरे को कंप्लीमेंट यानी कि पूरक बोला जाता है। अब यहाँ पे कर्म की बात करें, यानी ऑब्जेक्ट को दो भागों में बांटा गया है। ऑब्जेक्ट को दो भागों में बांटा गया। वो दो भाग कौन कौन से हैं? एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे मान लीजिए एक सेंटेंस हमने लिख दिया था पहले ही। ये सेंटेंस, इस सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है और वर्ब दिखाई दे रहा है। और भी मान लीजिए अगर इसमें कुछ जोड़ देंगे तो वहां पे प्रीपोजिशन आ सकता है, आर्टिकल आ जाएगा और एडजेक्टिव लिख देंगे। मतलब जो कुछ हम लिखना चाहेंगे लिख देंगे, सेंटेंस बना देंगे। लेकिन हमें केवल इतना समझना है, सब्जेक्ट को छोड़कर जो इसके बाद जो बचेगा सब प्रेडिकेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट को हम यहाँ पे कई रूपों में देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए सब्जेक्ट हो गए, सब्जेक्ट को हम कई रूपों में लिख सकते हैं। एक तो होता है नाउन होता है, फिर उसके बाद प्रोनाउन भी होता है सब्जेक्ट, उसके बाद जीरंड होता है और होता है इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव, इन सभी को सब्जेक्ट ही बोला जाता है। ठीक है। अब चलिए यहाँ पे दिखाते हैं सब्जेक्ट का। हमने एक सेंटेंस बनाया है जिसमें आपको नाउन भी मिलेगा, प्रोनाउन भी मिलेगा और जीरंड भी मिलेगा, इन्फिनिटिव भी मिलेगा। अगर आप सभी को ये टॉपिक ही नहीं पता है, इसको हम आपको अलग से पढ़ाएंगे इसके, लेकिन आप वीडियो में बने रहें। देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे एक तरफ सब्जेक्ट लिख दिया, दूसरी तरफ प्रेडिकेट लिख दिया। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को आप बहुत ही आसानी से समझ गए। उसके बाद चलिए हम यहाँ पे बताते हैं। हमने चार प्रकार के सेंटेंस को यहाँ पे लिखा है, चार प्रकार के सेंटेंस को। ठीक है, ABCD। अब चलिए पहला सेंटेंस देखते हैं। जो सोहन है, सोहन रंस, सोहन दौड़ता। तो यहाँ पे सोहन किस प्रकार में है, मतलब कौन से टाइप में, नाउन है या प्रोनाउन या फिर जीरंड है या इन्फिनिटिव है? आप यहाँ पे देख रहे हैं जीरंड, वो नाउन के रूप में है। ठीक है, इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। और उसके बाद अगले सेंटेंस की बात करें, अगले सेंटेंस में यहाँ पे नाउन की जगह ही का यूज कर दिया गया। ही क्या कहलाता है? प्रोनाउन। तो यहाँ पे जो इसका पार्ट ऑफ स्पीच है क्या है? प्रोनाउन है। उसके बाद रनिंग, रनिंग क्या होता है? रनिंग भी यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये जीरंड कहलाता है। जीरंड का मतलब ये होता है वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, ये जीरंड कहलाता है। ठीक है। उसके बाद टू स्मोक, टू स्मोक इज हार्मफुल, मतलब स्मोकिंग क्या है? हार्मफुल, हानिकारक है। तो यहाँ पे टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या कहलाता है? इन्फिनिटिव कहलाता है। इन सभी टॉपिक को आपको एक अलग वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो में बने रहें। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देखिए। दोस्तों, इससे आगे वाले वीडियो में हम सब पढ़ेंगे पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में। क्या पढ़ेंगे? पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में हम पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन आप वीडियो में बने रहिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।